अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस यानी आम इंतखाबात होने वाले हैं। 10 अगस्त 2023 को सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे के बाद कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। इसका मतलब है कि इंतखाबात 8 नवंबर 2023 तक होने थे, लेकिन 5 अगस्त को 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी गई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात में कम अज कम फरवरी 2024 तक की ताखीर हुई। ताहम 13 सितंबर 2023 को सदर आरिफ अलवी ने ECP को 6 नवंबर 2023 को इंतखाबी तारीख के तौर पर तजवीज़ किया। 2 नवंबर 2023 को ECP और सदर ने हतमी इंतखाबी तारीख के तौर पर 8 फरवरी 2024 पर इत्तफाक किया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में होने वाले अब तक के आम इंतखाबात की हिस्ट्री बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी कब कब कामयाब हुई। इसके अलावा बात करेंगे आज़ादी से लेकर अब तक कितनी बार फौजी हुकूमत आई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को हुए, जिसके नतीजे में मुल्क में अफरा तफरी फैली और इसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की अलहदगी हुई। बाज़ सियासी जमातों के कायदीन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने के लिए पहले आम इंतखाबात की मिसाल देते हैं और इन्हें आइंदा इंतखाबात से जोड़ते हैं, जो इनके ख्याल में 1970 के बाद आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात और धांधली एक आम सी बात है। 1977 के आम इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा। 1985 में जनरल ज़िया की मशीनरी ने आम इंतखाबात में धांधली की और कठपुतली हुकूमत कायम की। ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। 1988 से 1997 तक पाकिस्तान में 4 बार इंतखाबात। ये तमाम इंतखाबात किसी न किसी तरीके से धांधली ज़दा थे। 1988 से 1999 तक कोई भी नाम नहाद जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने एक बगावत के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अगले आम इंतखाबात 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में हुए और सिर्फ एक वोट के फर्क से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नाम नहाद जमहूरी हुकूमत कायम हुई। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने 58(2)(b की आईनी तरमीम की तहत सदर के इख्तियारात अपने पास रखे। अगले आम इंतखाबात ने पाकिस्तान में जमहूरियत के अरूज में मदद की। 2 बार वजीर आजम रहने वाली बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही अपनी जिला वतनी खत्म करके आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आ गए। बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया था, जहां उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी। इनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खवातीन और अकलियती कोटे की नशिस्तों को शामिल करने के बाद कौमी असम्बली में 122 नशिस्तें हासिल की। दीगर सियासी जमातों ने मखलूत हुकूमत बनाने में इसकी राह में रुकावट नहीं डाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी की और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2013 के आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमतों की जमहूरी मुंतकली हुई। हुकूमत ने नवाज शरीफ को तीसरी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब किया। ताहम 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर्स केस में अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ को तीसरी बार अपनी 5 साला मुद्दत पूरी किए बगैर इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। इसके बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात 25 जुलाई 2018 को मुनक्कद हुए। कौमी सतह पर 272 हलकों में इंतखाबात हुए, जिनमें से हर एक ने एक रुकन कौमी असम्बली का इंतखाब किया। सूबाई सतह पर 4 सूबों में से हर एक में अरकान सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबात हुए। इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल वोट और नशिस्तों दोनों के लिहाज से कौमी सतह पर वाहिद सबसे बड़ी जमात बन गई। सूबाई सतह पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी जमात रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे बड़ी जमात रही और नौ तश्कील शुदा बलोचिस्तान अवामी पार्टी बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब में एक मुअल्लिक पार्लियामेंट गालिब रही, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कम फर्क से बराह रास्त मुंतखब नशिस्तों के लिहाज से सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। ताहम बहुत से आज़ाद MPA की PTI में शमूलियत के बाद PTI सबसे बड़ी पार्टी बन गई और हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। अगर हम पाकिस्तान में आने वाले जमहूरियत और आमरीत के चक्रों की बात करें
تو اپنے قیام سے لے کر اب تک پاکستان میں وقفے وقفے سے جمہوریت اور آمریت رہی ہے۔ پاکستان پر اپنی 75 سالہ تاریخ کے تقریباً نصف عرصے تک آمرانہ حکومتیں رہی ہیں۔ 1947 سے 1958 تک پاکستان میں سویلین حکومت تھی، تاہم بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ فوج نے 1958 سے بہت پہلے بالواسطہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1958 میں پاکستان کے پہلے صدر جنرل سکندر مرزا نے آئین کو منسوخ کر کے مارشل لا لگا دیا۔ پاکستان کی فوج کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے 3 ہفتوں کے بعد ان کا تختہ الٹ دیا۔ پاکستان پہلی بار براہ راست فوجی حکمرانی میں آیا۔ جنرل ایوب خان نے 1969 تک ملک پر حکومت کی اور اختیارات جنرل یحییٰ خان کو دے دیے۔ 1970 کے عام انتخابات جنرل یحییٰ خان کے دور میں ہوئے۔ ملک انتشار کا شکار ہو گیا اور مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا۔ 1971 سے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے صدر اور پھر وزیر اعظم کے طور پر ملک پر حکومت کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا خطاب بھی رکھتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک دوسری بار براہ راست فوجی حکومت کے تحت آیا۔ جنرل ضیاء اگست 1988 میں طیارے کے حادثے میں اپنی موت تک اقتدار پر فائز رہے۔ 1999 میں جنرل مشرف کی بغاوت نے ملک کو اگلے 9 سالوں کے لیے براہ راست فوجی حکمرانی میں لے لیا۔ 2008 میں انہوں نے پارلیمنٹ میں مواخذے کی ووٹنگ سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان میں جمہوریت کا سورج طلوع ہوا جو اب بھی چمک رہا ہے۔